नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे 2 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त वाले सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल की। सबसे पहले मैं बता दूं कि सप्ताह में 4 तारीख को कामिका एकादशी है, 6 अगस्त को सावन महीने की महत्वपूर्ण शिवरात्रि है और 8 अगस्त को श्रावण महीने की अमावस्या है। अब चलते हैं राशियों के हाल पे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों के लिए सप्ताह बहुत सारे मायनों में अच्छा है, क्योंकि आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और इस सप्ताह में धन संबंधी भी फायदे होंगे। आपकी मानसिक चिंताएं भी दूर होंगी और करियर के बेहतर और नए अवसर भी इस समय आपको प्राप्त होंगे। अगर आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो इस सप्ताह उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि अपनी योजनाओं को गोपनीय रखिएगा। जब तक काम पूरा ना हो जाए दूसरों को बताने की आवश्यकता नहीं है। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत शानदार है और बहुत सारे नए अवसरों को लेकर के ये सप्ताह आपके लिए आ रहा है। धन की बेहतर प्राप्ति हो रही है, नए काम की शुरुआत के संकेत हैं और आपका स्वास्थ्य और आपका मन दोनों बेहतर रहेगा। लेकिन इस सप्ताह में काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, व्यस्तताएं थोड़ी ज़्यादा रहेंगी और हो सकता है कि सप्ताह के अंत में थोड़ी भावनात्मक समस्या भी हो। इसका ध्यान रखना आपके लिए जरूरी होगा। इस सप्ताह में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अपनी वाणी से, अपने क्रोध से कोई समस्या पैदा ना करें। बाकी मामलों में सप्ताह अच्छा है। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं है आपके लिए। आपको अपने स्वास्थ्य का, घटना दुर्घटनाओं का ध्यान रखना होगा। कोई पुरानी समस्या दोबारा से आपके सामने आ सकती है। शांतिपूर्वक समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करें और धन की स्थितियां कुल मिला के ठीक रहेंगी। काम चलता रहेगा, परिवार का सहयोग आपका बना रहेगा और किसी मित्र के सहयोग से आपको सही सलाह मिलेगी और सही लाभ भी इस सप्ताह में मिलता हुआ अंत तक दिखाई दे रहा है। लेकिन शुरुआत में थोड़ा प्रेशर, थोड़ा तनाव दिख रहा है। शांति से उसको हैंडल करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत मध्यम है आपके लिए। थोड़ा तनाव, मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, उसको आपको ध्यान में रखना है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। कुछ भी ऐसा मत बोल दीजिएगा जिसकी वजह से रिश्ते खराब हो जाएं। थोड़ी शांति बना करके चलिएगा। हालांकि इस सप्ताह में आपको करियर के मामले में फायदा हो सकता है, उपहार और सम्मान का लाभ हो सकता है, विवाह संबंधी बातें आपकी आगे बढ़ सकती हैं और करियर में कोई नई चीज़ आपके सामने आ सकती है। इस सप्ताह में संपत्ति से संबंधित भी फायदा होने की संभावना है। अगर आप संपत्ति से संबंधित किसी कार्य में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो इस सप्ताह उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छी है, ताकत बढ़ेगी, पद प्रतिष्ठा का फायदा होगा, करियर में फायदा होगा, शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे और इस सप्ताह रुका हुआ धन भी मिलेगा, बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा। अच्छा पैसा मिलने के संकेत भी सप्ताह में आपके लिए दिख रहे हैं। कहना सिर्फ इतना है कि सप्ताह के अंत में वाहन चलाने में सावधानी रखिएगा, अपनी आंखों का ध्यान रखिएगा और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। कन्या राशि, सप्ताह आपके लिए बढ़िया है। स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा, रुके हुए काम आपके बेहतर तरीके से पूरे होंगे। जो शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, उन्हें करियर में बेहतर मौके मिलेंगे और अगर आप नौकरी के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं, रोजगार के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं तो इस सप्ताह में आपका वो प्रयास सफल होगा। कन्या वालों को आकस्मिक रूप से धन का लाभ होता हुआ भी इस सप्ताह में दिख रहा है और संतान पक्ष की जो तमाम चिंताएं थी वो भी इस सप्ताह में समाप्त हो रही हैं। कुल मिला के कन्या वालों के लिए अच्छा सप्ताह दिख रहा है। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य को लेके, स्वभाव को लेके, वाणी को लेकर बहुत ध्यान रखना होगा क्योंकि वहां पर दिक्कतें आपके लिए दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा इस सप्ताह में आपको पुरानी मुश्किलें परेशान कर सकती हैं। बेवजह के विवादों से बचिए और हड़बड़ी में, जल्दबाजी में मामले को मत सुलझाइए। लोगों से सलाह लीजिए, राय लीजिए और राय लेकर के काम करिए तो आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि राहत की बात यह है कि सप्ताह में परिवारजनों का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। परिवार के लोग आपका सपोर्ट करेंगे तो जो मुश्किलें आएंगी उन मुश्किलों से आप बाहर निकल आएंगे। वृश्चिक राशि वालों के सप्ताह में चीज़ें स्थिर हैं।
करियर पहले की तुलना में स्टेबल हो गया है, पैसे की प्राप्ति भी ठीक से हो रही है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। खासतौर से अगर आप डायबिटिक हैं और गाड़ी बहुत चलाते हैं तो इन दोनों मामलों में सावधानी रखने की ज़रूरत है। प्रेम प्रसंग का मामला, विवाह का मामला इस समय मुश्किलें बढ़ा सकता है। प्रेम में दिक्कतें आ सकती हैं, वैवाहिक जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं, तो अपने चाल और चरित्र पर नियंत्रण रखिएगा। कुछ भी ऐसा मत करिएगा जिसकी वजह से आपको अपयश का सामना करना पड़े। सप्ताह कुल मिला के मध्यम है। धनु राशि, सप्ताह में काम का प्रेशर बहुत है, जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, काम भी बढ़ेंगे, लेकिन इसका फायदा भी आपको मिलेगा। करियर में सफलता की संभावनाएं भी दिखाई देंगी। जो पैसे को लेकर थोड़ी मुश्किलें चली आ रही थी वो इस सप्ताह में कम होती हुई आपकी दिख रही हैं, और निश्चित रूप से किसी मित्र के, परिवार जन के सपोर्ट से आपको लाभ होगा। सप्ताह के अंत में थोड़ा ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण पेपर साइन करने के मामले में, और अगर कोई बड़ी डील करनी है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो 7 और 8 तारीख को न लें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। मकर राशि, सप्ताह आपके लिए अच्छा है और चिंताएं बहुत हद तक, करियर और जीवन से जुड़ी हुई चिंताएं इस सप्ताह में आपकी समाप्त होंगी। हालांकि ऐसा भी लग रहा है कि इस समय आपको करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। अगर करियर में नए अवसर मिलते हैं तो उसके ऊपर सोच समझकर आप काम कर सकते हैं। पैसे की स्थिति, मन की स्थिति ठीक है। किसी लंबी यात्रा पर आप जा सकते हैं इस सप्ताह में, ये संभावना बन रही है। थोड़े खर्चे आपके बढ़े हुए हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपकी मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे और करियर में बेहतर अवसर इस सप्ताह में आपको प्राप्त होंगे। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में मानसिक तनाव बहुत दिख रहा है। मानसिक तनाव का ध्यान रखिए, काम के दबाव से बचिए और तनाव में आके, जोश में आके कोई गलत निर्णय मत लीजिएगा। अगर कोई निर्णय लेना ही है तो कम से कम 2 और 3 तारीख को अवॉइड करिएगा। इस सप्ताह में बेवजह उलझने से, बेवजह के विवादों से बचिए। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप मत करिए, शांति रखिएगा। करियर की स्थिति कुल मिला के ठीक रहेगी, पैसे की स्थिति कुल मिला के ठीक रहेगी। सप्ताह के अंत में आपको कोई पुरस्कार या सम्मान मिल सकता है, ये संभावना आपके लिए जरूर दिख रही है। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छी है आपके लिए। किसी यात्रा के साथ सप्ताह की शुरुआत होगी, यात्रा लाभकारी होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको लाभ होगा, लेकिन माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंताएं इस सप्ताह में आपको हो सकती हैं। और इस सप्ताह में आप आकस्मिक रूप से सर्दी जुकाम के शिकार हो सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। करियर का मामला सामान्य गति से चल रहा है। अभी किसी बड़े बदलाव के लिए विचार मत करिएगा। जो परिवर्तन कर चुके हैं वो ठीक कर चुके हैं, कोई नया रिस्क लेने की फिलहाल इस समय जरूरत नहीं है। अब इस सप्ताह में क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो 4 अगस्त को कामिका एकादशी है, इस दिन उपवास रखिए। अगर संभव हो तो उससे पापों का प्रायश्चित होगा। और इस सप्ताह में भी प्रदोष काल में, सूर्यास्त के आसपास के समय में शिव जी के मंदिर जाकर के या घर में ही शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, शिव जी के सामने घी का दीपक जलाएं, उनसे प्रार्थना करें तो आपकी रुकावटें दूर होंगी और ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। तो प्लेनेट पांडे की इस पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आपका आने वाला सप्ताह